अच्छा जी, कैंपेन मैनेजर जो है वो अमेज़न का एक सेपरेट प्रोजेक्ट है, जो कि एक डिफरेंट वेबसाइट पे जब भी हम इसको क्लिक करेंगे तो हमें सेपरेटली इसको एंटरटेन करेगा और सेपरेटली इसको ओपन करेगा, और इसके लिए अलग से कार्ड भी लग जाता है। यानी कि आपने अगर अपना एक कार्ड लगाया हुआ है जो आपकी फीस वगैरह कटती है, तो आप स्पेशल एक कार्ड रख सकते हैं जो सिर्फ आपकी प्रमोशंस को मैनेज करेगा, आपके प्रमोशंस के लिए पैसे कट रहे होंगे। तो अब आप यहाँ पर देखें कि हमारे पास ये इसका डैशबोर्ड है, जिस डैशबोर्ड में हमें ये नज़र आ रहा होता है कि यार अब तक आपने कितने पैसे स्पेंड किए हैं, इन टोटल आपने कितने पैसे स्पेंड किए हैं, आपकी कितनी सेल्स हुई हैं, और ये ROAS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, कि आपने जो एड लगाए हुए थे आपको कितने पैसे लगे और आपको उसमें कितनी कमाई हुई है। उसके बाद हमारे पास इम्प्रेशंस हैं। इम्प्रेशंस का मतलब है द नंबर ऑफ टाइम्स, यहाँ अगर आप देखें एड्स वर डिस्प्लेड, कितनी दफ़ा आपका एड चला है। इसका मतलब ये है कि जब यूज़र ने वो कीवर्ड टाइप किया तो आपका एड विजिबल हुआ या नज़र आया या डिस्प्ले हुआ, ठीक है। उसके लिए इम्प्रेशंस हमारे पास आते हैं। इसमें कैंपेन्स में, PPC में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप किस तरह से जो सा है अपना कीवर्ड्स को यूटिलाइज करते हैं। जितने अच्छे तरीके से आप लोग कीवर्ड्स को यूटिलाइज करेंगे उतना अच्छा जो सा है वो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, और आप रैंक, और सही एक्यूरेट कीवर्ड्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो जितने एक्यूरेट कीवर्ड्स होंगे उतना रिस्पॉन्स जो है वो आपको पॉजिटिव मिल रहा होगा। अब यहाँ पे ये जो आपको डैशबोर्ड नज़र आ रहा है इसमें वो आपको बता रहा है 1/8/2020 2021, यानी कि वो टाइम मेंशन कर रहा होगा जिस टाइम पे आपने एडवर्टीजमेंट चलाई हुई थी। और एडवर्टीजमेंट चलाने पे आपको दो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं कि आपकी सेल्स कितनी हुई है और आपके ऐड के ऊपर रिटर्न्स कितनी मिली है आपको। हम ज़रा नीचे जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हम देख सकते हैं कि यार ये हमारे पास कुछ कैंपेन्स हमने ऑलरेडी बनाई हुई हैं, जो हमने बना के रखी हुई है, हमने वो चलाई थी। हमने कब उनको चलाया था, ये देखिए, जैसे यहाँ मेंशन है कि ये हमारे पास 7 अगस्त 2020 को चली थी। इसमें एंड डेट कोई नहीं थी। ये 5 नवंबर को चली थी और 5 जनवरी तक चली है। और ये इसका बजट डिसाइड हुआ है कि भाई कितने पैसे रोज के स्पेंड करने हैं, डेली कितने आपने पैसे स्पेंड करने हैं। और उसके बाद टॉप ऑफ सर्च द परसेंटेज, यहाँ पे एक मिनट, सॉरी मैं इसको रिमूव कर दूं। The percentage of top of search impressions the campaign received, of all the top of search impressions it was eligible to receive. Eligibility is determined by various factors. Eligible क्या मतलब है कि वो कितना eligible है आपका ad कि वो किसी जगह पर नजर आएगा जहां यूजर कीवर्ड्स को टाइप करेगा। Eligibility is determined by various factors including campaign status and target status. This metric is available for sponsored brand and sponsored product campaigns. Top of search impression share data is accessible for the last 90 days. For sponsored products, the metric gives the impression. अब ये हमें बेसिकली बता रहा है कि कितने ज़्यादा impressions उनसे हैं वो क्रिएट हुए हैं जहां हमारा एड एलिजिबल हुआ था। इसी तरह से उसने ये आपको बताया कि उसने पैसे कितने स्पेंड किए, कितने मनी स्पेंड किए, और उन पैसों को स्पेंड करके आपके पास ऑर्डर्स कितने जनरेट हुए, सही, और आपकी टोटल सेल्स कितनी हुई, आपके पास रिटर्न ऑन एड स्पेंड पे क्या रिस्पॉन्स आया। और अगर आप इस कैंपेन को कॉपी करना चाहते हैं तो आप कॉपी कर लें, आप इस कैंपेन को एक्टिव करना चाहते हैं तो आप एक्टिव कर लें। यहाँ ये समझना जरूरी है, ये जो कैंपेन है अगर उसके रिजल्ट्स ठीक नहीं आ रहे, आपकी कैंपेन्स का रिस्पॉन्स ठीक नहीं आ रहा, तो फिर आपके लिए ये सोचना है कि आपने क्या गड़बड़ की है। क्या आपने मार्केट गलत सेलेक्ट की है, क्या आपने कीवर्ड सही नहीं डाले थे,
आपने कौन सी ऐसी गलती की है जिसकी वजह से आपको यहाँ पर एड के ऊपर स्पेंड जो पैसे जो लगा रहे हैं वो आपको सही तरह से नहीं जिनसे हैं वो रिटर्न्स मिल रहे हैं। ये हमारे पास एक डैशबोर्ड मैनेजमेंट है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें जैसे ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट में हमारे पास वो पड़ी हुई होंगी जो हमने कैंपेन्स बनाई है मगर चलाई नहीं है। बजट्स हमारे फाइनेंसेस को डिस्कस करेगा, वो हम जब कैंपेन बनाते हैं तब भी कर लेते हैं। तो इस तरह से हम हिस्ट्री में हम पुरानी कैंपेन्स को अपने देख सकते हैं। ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो हमारे पास सॉरी डेली बजट डिपेंड करता है कि आप, मैं आपको थोड़ा सा उसको भी ब्रीफ कर देता हूँ कि डेली बजट का ताल्लुक किस चीज़ से है। देखें, आपका एड जितने लोगों को दिखाया जाएगा, जितने लोगों के पास आपका एड चलेगा, ठीक है, उस हिसाब से आपके पैसे कटते जाएंगे, आपकी डिडक्शन होनी होती है, ठीक है। आपने कहा $5 है, ठीक है। अब आपने कहा $5 मेरा डेली बजट है, जैसे हमने यहाँ दिया, ये बड़ा बड़ा बुनियादी सा। आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अभी मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि जब मैं आगे जाके कीवर्ड्स डालूंगा ना, तो कीवर्ड जहां पर नजर आएगा, जिस तरह का एड आप बनाएंगे उस तरह के पैसे वो आपसे काट रहे होंगे। अब बजट को थोड़ा सा और थोड़ी देर में एलैबोरेट करते हैं। क्रिएट कैंपेन की ऑप्शन में आपने जाना है यहाँ पे, और जब आप क्रिएट कैंपेन की ऑप्शन में गए हैं तो वो आपको मेंशन कर रहा है कि जी आपके पास 3 तरह की ऑप्शंस हैं कैंपेन्स को रन करने की। सबसे पहले स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स है, फिर स्पॉन्सर्ड ब्रांड है, फिर स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले है, ठीक है। ये हमारे पास 3 तरह के एरियाज हैं जहां पर आपकी जिनसी है वो ब्रांड या आपकी जो पीपीसी है, ये कैंपेन्स हैं, वो चलाई जा सकती है। अच्छा, अब ये जो 2 ऑप्शंस हैं, स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स और स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले, इसके लिए आपका ब्रांड रजिस्टर होना ज़रूरी है, उसके बगैर आप ये काम नहीं कर सकते। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि ये जो हमारे पास स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, स्पॉन्सर्ड ब्रांड और स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले, तीनों चीज़ें क्या होती हैं। मिसाल के तौर पे हम कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं स्की पैंट्स मैन, ठीक है। अब हमने ये प्रोडक्ट सर्च की तो आप देखिएगा हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आते हैं। ये पहली ऑप्शन हमारे पास आई है वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स है। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स में आप देख रहे हैं कि आपको प्रोडक्ट के नीचे लिखा हुआ आ रहा है स्पॉन्सर्ड, तो आपकी प्रोडक्ट जिनसी है वो स्पॉन्सर्ड है, आपने कैंपेन चलाई है। नीचे चले तो आप देखें इनके साथ किसी के साथ स्पॉन्सर नहीं लिखा हुआ। मजीद इसमें मूव करते हैं, यहाँ पे भी देखें स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा हुआ। मैं 1 मिनट यहाँ से लोकेशन चेंज कर लेता हूँ। साइन इन नहीं है हम .com पे, अच्छा .co.uk पे साइन इन है। ये देखें जरा, अब हमें थोड़ा सा मजीद वजाहत के साथ समझ में आ जाएगी चीज़। ये जो पहले आपको नजर आ रही है, अभी ये रिजल्ट्स आए, ये देखें क्या लिखा हुआ है, स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड, इन सबके साथ स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। इनमें से किसी के साथ स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा हुआ, और यहाँ पर भी आप देखें नहीं लिखा हुआ स्पॉन्सर्ड। तो ये जो आपको शुरू में स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आया है, ये कौन सी कैटेगरी है, ये है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट की। दूसरे हमारे पास लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स, स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स अब आपको दिखाने लगा।
2 से 3 लोकेशंस पे Amazon जिनसा है वो अलाउ करता है कस्टमर को कि वो अपना स्पॉन्सर्ड ब्रांड का जिनसा है वो प्रोडक्ट दिखा सके। अब सबसे ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ, माउंटेन वेयरहाउस मेंस की ट्राउजर, और ये पूरा का पूरा एक ब्रांड है जिसकी सारी की सारी प्रोडक्ट्स नजर आ रही है। और ये देखें आपके सामने स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, दैट इज ये ऑप्शन है स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स। अच्छा, और ये ब्रांड का नाम लिखा हुआ है ना, माउंटेन वेयरहाउस, ये बेसिकली ब्रांड को स्पॉन्सर कर रहा है। तीसरी जो हमारे पास एक चीज है जो हमने भी डिस्कस की वो है स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। अब स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले की 2-3 लोकेशंस हो सकती हैं। ये देखिए, ये क्या है, स्पॉन्सर्ड ब्रांड रिलेटेड टू ये सर्च, ये उसने नीचे हमारे पास उनसे हैं वो रिजल्ट्स दिए। ये स्पॉन्सर्ड तीसरी कैटेगरी है स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। अमेज़न ने कुछ डिस्प्ले करवाने की स्पेसिफिक लोकेशंस रखी हैं और उन स्पेसिफिक लोकेशंस पे जिनसा है वो उसको डिस्प्ले करवा रहा होता है, जो वो 2-3 लोकेशंस होती है। बाज़ औक़ात दरमियान में भी वो दिखा रहा होता है, दरमियान में भी उसने स्पॉन्सर्ड की लोकेशन बनाई होती हैं और वहाँ पर भी वो दिखा रहा होता है। ये डिपेंड करता है डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट्स के ऊपर कि उसने उनको किस तरह से डिस्प्ले करवाना। तो ये 3 ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, सही है जी। इन दोनों के लिए हमें एनरोल योर ब्रांड और एनरोल योर ब्रांड करना पड़ेगा। हमारा ब्रांड एनरोल होगा तब ये दोनों फीचर्स हम अवेल कर सकते हैं। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट में अगर हम जाएं तो प्रमोट प्रोडक्ट्स टू शॉपर्स, एक्टिवली सर्चिंग विद रिलेटेड कीवर्ड्स और व्यूइंग सिमिलर प्रोडक्ट्स फॉर Amazon। हम इसको क्लिक करते हैं, कंटिन्यू करेंगे पहली कैटेगरी को। बाकी दोनों कैटेगरीज में दूसरे अकाउंट से आपको चेक करवा दूंगा जो हमारे पास डेफिनेटली और जिसकी ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है वो ये वाली ऑप्शन अवेल कर सकता है। आज हम बड़ा बेसिक सा तरीका पीपीसी चलाने का, बड़ा आसान बुनियादी तरीका देखेंगे। तो सबसे पहले क्या कर रहे हो, कह रहे हैं ऐड ग्रुप सेटिंग्स। उसने कहा ग्रुप का नाम रख दें, ये ग्रुप का नाम डेट के हिसाब से रखा हुआ है, खैर कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने इस डेट को कैंपेन चलाई। अब दूसरी जो चीज़ है इसमें वो ये है कि भाई जिस प्रोडक्ट के ऊपर आपने कैंपेन चलानी है उस प्रोडक्ट को आपने ऐड करना। लेकिन यहाँ देखें आप कि हमारे पास जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ ये वार्निंग का सिंबल है। वार्निंग का सिंबल क्या है, किस वजह से है, ऑफर मस्ट बी अवेलेबल फॉर परचेज, बीइंग आउट ऑफ स्टॉक इज अ कॉमन रीजन फॉर एन ऑफर इज नॉट अवेलेबल फॉर परचेज। अगर कोई प्रोडक्ट आपके पास स्टॉक में नहीं है तो डेफिनेटली उसके ऊपर आप नहीं चला सकते कैंपेन। दूसरे नंबर पे अगर आपने उस प्रोडक्ट की डिटेल्स कंप्लीट नहीं डाली, देखो अगर आपने बुलेट पॉइंट्स मिस किए हैं, सारे नहीं डाले हुए, आपने डिस्क्रिप्शन अच्छी नहीं लिखी हुई, कीवर्ड्स नहीं डाले हुए, टाइटल अच्छा नहीं बनाया हुआ, इमेजेस ठीक नहीं है, तो मेरा बेटा कैंपेन चलाने का फायदा कोई नहीं। क्योंकि कैंपेन पे पैसे बहुत जल्दी लगते हैं, बहुत फास्टली आपके पैसे ज़ाया हो रहे थे, आप कहते हैं भाई ये क्या हो रहा है। तो उसके लिए आप बहुत ज़रूरी है कि आपकी जिनसी कैंपेन है वो उन प्रोडक्ट्स के ऊपर लगे जो प्रोडक्ट्स कम से कम आपकी कंप्लीट हो, ऑप्टिमाइज्ड हो सारी की सारी, ठीक है। अब ये देखो मिसाल के तौर पे ये वाली प्रोडक्ट है, ये हमारे पास कंप्लीटली अवेलेबल है, हम इसको कहते हैं ऐड, ठीक है। हमने इसको ऐड किया, ये प्रोडक्ट हमारे पास ऐड हो गई जिसके ऊपर हमने पीपीसी चलानी है। अब नीचे हम चलते हैं, यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ देखें दूसरी ऑप्शन भी हो, कहते हैं लिस्ट, एंटर लिस्ट, एंटर एसिन सेपरेटेड बाय कॉमा स्पेस और न्यू लाइन। अगर हमारे पास एसिन है तो वो कॉपी करके रख दें, उससे भी हो जाएगा। या हमने को फाइल बनाई हुई है, फाइल बनाई हुई है तो फाइल भी आप अपलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करें, फाइल डाउनलोड करें, उसका एसी नंबर डालें, डाउनलोड करके अपलोड कर दें, वो प्रोडक्ट सारी की सारी आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद तीसरी जो चीज़ है वो क्या है, टारगेटिंग। अभी हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑटोमेटिक टारगेटिंग को डिस्कस करेंगे, कल हम लोग मैनुअल टारगेटिंग को देखेंगे। ऑटोमेटिक टारगेटिंग में क्या है, Amazon will target keywords and products that are similar to the products in your ad। Amazon क्या करेगा, will target keywords and products। देखिए एक बात समझनी है कि हमारे पास ये जो भी एल्गोरिथम्स हैं हमारे कीवर्ड्स के ऊपर काम करते हैं, तो ये हमारी प्रोडक्ट को दूसरी प्रोडक्ट से कैसे मैच करेगा, कीवर्ड्स के साथ। अगर हमने भी वही कीवर्ड लिखा है तो उसने भी वही कीवर्ड लिखा है। फॉर एग्जांपल हमने लिखा है लेडीज तो वो लेडीज के साथ मैच हो रहा है, हमने लिखा है विंटर तो विंटर के साथ मैच हो रहा है, हमने लिखा है क्रॉप टॉप
तो क्रॉप टॉप के साथ मैच हो रहा है। हमने लिखा है स्वेटर, तो उसके साथ मैच हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए हम क्या लिखा हुआ है, लेडीज क्रॉप टॉप लॉन्ग स्लीव विद शॉर्ट शर्ट वैफल जंपर वन साइज। ये हमारे पास लॉन्ग स्लीव निटेड क्रॉप टॉप। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो इसका टाइटल बना हुआ है। तो ये क्या करेगा अमेज़न क्या करेगा, ऑटोमेटिक टारगेटिंग में हमारे जो कीवर्ड्स हैं उनके साथ मैच करते हुए जो भी प्रोडक्ट्स होंगे उनको साथ वो अटैच कर रहा होगा। मैंने अर्ज किया मैनुअल नहीं भी मैं बता रहा, आपको ऑटोमेटिक बता रहा हूँ। उसके बाद वो क्या करेगा, वो कहेगा जी सेट डिफॉल्ट बेड। बेड जो सी है ऑटोमेटिक टारगेटिंग में और तरह की, जैसे मैं मिसाल के तौर पे मैनुअल टारगेटिंग पे क्लिक करूंगा तो वो सारी चीजें चेंज हो जाएंगी नीचे से, ठीक है। इसीलिए हमने अभी ऑटो टारगेटिंग को डिसफोकस कर रहे हैं ताकि हमें थोड़ा सा बेसिक काम समझ में आ जाए। अब क्या है जनाब, ये डिफॉल्ट बेड है, सजेस्टेड बेड फॉर रेगुलर डेज। मैंने कहा यार ये आजकल के दिन में सजेस्टेड बेड फॉर ब्लैक फ्राइडे, साइबर मंडे, फेस्टिव सीजन, उनके लिए बेड अलग होगी। ये डिफॉल्ट बेड है, देखिए जरा, डिफॉल्ट बेड अप्लाइज टू ऑल क्लिक्स अंटिल यू सेट अ डिफरेंट बेड फॉर अ कीवर्ड। अब ये अलग अलग चीज है, मैं आपको बताता हूं कैसे। सेट बेड फॉर टारगेटिंग ग्रुप्स ये अलग है, और सेट डिफॉल्ट बेड करेंगे तो सेट डिफॉल्ट बेड में क्या होगा, पहले मैं ये समझा देता हूं। सेट डिफॉल्ट बेड में क्या होगा, एक क्लिक पे जब भी कोई यूजर आपकी प्रोडक्ट के एड के ऊपर क्लिक करेगा और आपके पेज पे जाएगा, अमेज़न आपसे 0.76 पाउंड चार्ज कर लेगा। हर क्लिक पे वो आपके 0.76 पाउंड चार्ज कर लेगा, चाहे सेल होती है चाहे नहीं होती। वो कहेगा भाई पैसे दे दो, ठीक है, तो आप उसको पैसे पे कर देंगे। अच्छा, अब यहां पे हमारे पास नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग। नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग क्या है, मैं ये भी बताता हूं आपको। नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग का मतलब ये है कि यार जब यूजर ये वाले लफ्ज लिखे तब मेरा एड ना चलाना। ये बात बहुत समझने वाली है। मैं मिसाल के तौर पे वो लेडीज लिखे और आपका ऐड चल जाए, क्योंकि लेडीज भी कीवर्ड, ठीक है। वो क्रॉप टॉप लिखे, आपका ऐड चल जाए, आप कहेंगे यार मेरी तो उसमें कोई काम ही नहीं। तो कोई भी ऐसे वर्ड के साथ आपके ऐड नहीं चलनी चाहिए जो कॉमन वर्ड है, जो जनरल वर्ड है, या जो इररेलेवेंट वर्ड्स हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड में वो लिस्ट डाल देनी है कि भाई जब भी यूजर ये वाला लफ्ज लिखे ना, भाई मेरा ऐड ना चलाना, मुझे ऐड नहीं दिखाना अपना, ठीक है। तो आप नेगेटिव एग्जैक्ट या नेगेटिव फ्रेज, आप फ्रेज भी लिख सकते हैं। फ्रेज का मतलब आप सेंटेंस लिख सकते हैं कि ये वाले सेंटेंस अगर यूजर लिखता है यार मेरा ऐड ना दिखाएं आप। ये जरूरी, बहुत जरूरी चीज है ताकि हमारे ऐड के पैसे मिस यूज ना हो, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग, ये बड़ा आसान तरीका है। नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग ज्यादा आसान है, नेगेटिव कीवर्ड मुश्किल है। नेगेटिव प्रोडक्ट का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे कोई लेडीज सूट है, तो लेडीज सूट में भी मेरी क्रॉप टॉप का ऐड चल रहा हो, तो यार ये तो कोई अच्छी बात नहीं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि यार जब ये वाली प्रोडक्ट नजर आए ना तब मेरा ऐड नहीं चलाना, यानी कि इस प्रोडक्ट के आप उस प्रोडक्ट के ऑपोजिट चले जाते हैं कि जब ये वाली प्रोडक्ट नजर आए तो मेरा ऐड नहीं चलाना आप लोगों ने। उसके लिए आप नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग को फॉलो करते हैं। यहाँ आप कीवर्ड्स लिखेंगे, वो कीवर्ड्स यहाँ पर आ जाएंगे कि यार वो सॉरी, यहाँ पे आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, वो प्रोडक्ट आ जाएगी कि यार ये वाली प्रोडक्ट नजर आए तो फिर मेरा ऐड नहीं दिखाना आपको। ये हो गया नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग। अच्छा, मैं जरा ऊपर आ रहा हूँ वापस, ये डिफॉल्ट बिड पे। अभी हमने डिफॉल्ट बिड लगाई ना इतने पैसों में, डिफॉल्ट बिड। अब सेट बिड्स बाय टारगेटिंग ग्रुप्स, मैं कहता हूँ टारगेटिंग ग्रुप्स के ऊपर मैं बिड लगाता हूँ। अब टारगेटिंग ग्रुप्स क्या है, 4 ग्रुप्स हैं। क्लोज मैच, लूज मैच, सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स। क्लोज मैच क्या होता है, देखिए जरा, वी विल शो योर एड टू शॉपर्स who use search terms closely related to your product। वो वाले लफ्ज लिखेंगे जो आपकी प्रोडक्ट से मिलते जुलते हैं, तब हम आपके ये प्रोडक्ट दिखाएंगे। लूज मैच क्या है,
We will show your ad to shopper who use such term loosely related to your products. ज्यादा रिलेट ना करते हो, देखिए ना, कहता है यार इसका बजट कम रख दो, ये लूज मैच है, ये क्या है, ये क्लोज मैच है, तो उसने एग्जैक्टली वो वाले वर्ड लिखे जो हमें चाहिए। फिर क्या है, सब्स्टिट्यूट्स, कोई सब्स्टिट्यूट्स लिखता है, we will show your ad to shoppers who use detail page of products similar to yours, जिसकी प्रोडक्ट, जैसे मिसाल के तौर पे कोई विंटर वार्म क्लोथिंग लिखता है, विंटर वार्म क्लोथिंग में जैकेट भी आ जाएगी और क्रॉप टॉप भी आ जाएगी, ठीक है। कोई क्रॉप टॉप लिखता है तो हमारी प्रोडक्ट नहीं आएगी, कोई जैकेट लिखता है तो हमारी प्रोडक्ट भी आ जाएगी, हमारी क्रॉप टॉप है। तो ये क्या होगा, ये सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट कहते हैं अल्टरनेट को, यार ये डिफरेंट प्रोडक्ट भी दिखाओ, हमारा ऐड तब भी चल जाए, तभी हम चला सकते हैं या पैसे इसके कम कर सकते हैं। नॉर्मली सब्स्टिट्यूट्स में दिखाना कोई अक्लमंदी नहीं होती। कॉम्प्लीमेंट्स, we will show your ad to shoppers who view the detailed pages of products that complement your product. If your product is this, we will show an ad on detailed pages that include queen, duvet and feather pillows. कौन से पेज पे, प्रोडक्ट डिटेल पेज पे। अब प्रोडक्ट डिटेल पेज कौन सी होती है, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास प्रोडक्ट नजर आ रही है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो क्या हुआ कि इस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन ओपन हो गई। मैं नीचे आता हूँ, जैसे मैं नीचे आता हूँ ना, तो ये देख रहे हैं क्या लिखा आ रहा है, प्रोडक्ट रिलेटेड टू दिस आइटम। ये क्या है, ये सारी स्पॉन्सर्ड है। बात समझ नहीं है, ये क्या हो रहा है कि जब यूजर इस प्रोडक्ट को देखने आए तो उसको साथ में ये वाली प्रोडक्ट्स भी नजर आए। नॉर्मली जब आप बाइंग कर रहे होते हैं ना दराज वगैरह पे, और इस तरह से कोई बाइंग कर रहे होते हैं, तो ये इस तरह से आता है आपके सामने कि आपने जो प्रोडक्ट ओपन की होती है उसके नीचे दूसरी प्रोडक्ट्स भी आ रही होती है। इसी तरह से ये आ रही है सारी की सारी प्रोडक्ट्स, ये दूसरी प्रोडक्ट्स है जो आ रही है। इन लोगों ने इसी तरह से, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्स, कि उसकी प्रोडक्ट जब ओपन हो तो उसके नीचे हम भी नजर आ रहे हो कहीं पे। नेगेटिव कीवर्ड मैंने जिक्र किया आपसे, नेगेटिव प्रोडक्ट का भी जिक्र किया। अब क्या है, कैंपेन बिडिंग स्ट्रैटेजी। अब ये कैंपेन बिडिंग स्ट्रैटेजी क्या है, वो कह रहा है कि कैंपेन डायनामिक भी हो सकती है, डायनामिक बिड डाउन हो सकती है, डायनामिक बिड अप एंड डाउन, या फिक्स बिड हो सकती है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि वो कहता है यार डायनामिक बिड्स डाउन ओनली का मतलब ये कहता है यार हमने बिड की वैल्यू सेट की है 76 पाउंड, अब आपकी प्रोडक्ट अगर बिकने के चांसेस कम है, हम आपकी प्रोडक्ट की बिड कम कर देंगे और उसको नीचे ले जाएंगे, और अगर आपकी प्रोडक्ट बिकने के चांसेस ज्यादा है, हम आपकी बिड को बढ़ा देंगे और आगे लेंगे। ये बिड डायनामिक बिड अप एंड डाउन है, ये डायनामिक बिड डाउन है, और ये क्या, ये फिक्स है। हम कहते हैं चाहे चांसेस हैं बिकने के, चाहे बिकने के चांसेस नहीं है, हम जनाब इसको फिक्स करेंगे, और हम इसको फिक्स दिखा रहे होंगे। Adjust bids by placements. Advertise who adjusted their top of search bids during the last holiday season saw 118% increase in conversion compared to those who did not. Amazon internal data ये बता रहा है, कहता है यार एडजस्ट कर सकते हैं अगर आप बिड को तो वो कर लें। In addition to your bidding strategy, you can increase bid by up to 900%. For example, ये समझना है, 0.76 pound bid will remain for this placement. Dynamic bidding could increase it up to 1.52. वो उसको खुद ही इंक्रीज कर देगा, जैसे अभी हमने जिक्र किया कि यार आपकी बिड को ऑटोमेटिक बढ़ा देगा। तो अगर आप एडजस्ट करना चाहें तो आप कह सकते हैं यार इतने % मेरी बिड को बढ़ा दो, तो क्या होगा, वो आपकी बिड को उतने % बढ़ा के ऊपर ले जाएगा, और जैसे ऊपर लेके जाएगा बिकने के ज्यादा चांसेस हो जाएंगे आपकी प्रोडक्ट के, ठीक है। तो आप डायनामिक बिड रख के अप एंड डाउन पे परसेंटेज भी डाल सकते हैं। सेटिंग, कैंपेन का नाम लिखें, कैंपेन का स्टार्टिंग डेट, जैसे उसने दिया आज की डेट से स्टार्ट हो जाए, एंडिंग डेट पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अब नॉर्मली आप देखते हैं कि एंडिंग डेट पे ना बहुत सारे जो कैलेंडर होते हैं ना, फ्रॉम और टू के कैलेंडर्स होते हैं, उनमें स्टार्टिंग और एंडिंग सेम मंथ में हो रही होती है। हाँ, जबकि इसमें क्या होता है, इसमें वो बड़े चलाक है, इसमें वो 6 महीने बाद का टाइम दिखा रहे होते हैं। देखिए नवंबर के बाद वो कह रहा है मई में आपकी बिड खत्म होगी,
नॉर्मली हम कहते हैं 17 को स्टार्ट हो रही है, हम कहते हैं यार अच्छा 17 को स्टार्ट करो, ऐसा करो 20 को ख़त्म कर दो, तो वो एक्चुअली 20 मई को ख़त्म हो रही होती है। तो इसलिए हमने इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कैलेंडर का। इन्होंने कैलेंडर बाय डिफ़ॉल्ट बहुत आगे किया होता है और बहुत लोगों को इससे धोखा भी हो जाता है। तो इसलिए हमने इस चीज़ का ख्याल रखना। हमने कहा यार इस डेट से लेकर इस डेट तक हमारी कैंपेन चलाएं, डेली बजट हमारा इतना रख दो, और मैं कहता हूँ $10 रख दो। जैसे $10 हमने रख दिया बजट, और हमने वहाँ पैसे सेट किए हुए £0.76, क्लोज मैच पे, लूज मैच पे, सब पे पैसे सेट किए हुए। तो वो क्या करेगा, जैसे ही हमारा ऐड क्लिक में आएगा, यूज़र क्लिक करेगा, पैसे कट देंगे, और वो चलते जाएंगे जब तक 10 पाउंड पूरे नहीं हो जाते। जैसे ही 10 पाउंड ख़त्म हो गए, वो कहेगा यार आप आउट ऑफ बजट हो गए, आपका बजट ख़त्म हो गया। वो चाहे दिन का कोई भी हिस्सा हो सकता है 9 बजे कैंपेन शुरू की है, 1 बजे आपका बजट ख़त्म हो जाए। तो जैसे ही आपका बजट ख़त्म हो गया, आपका ऐड चलना बंद हो गया। नहीं, फिर हमें बजट अपना बढ़ाना पड़ेगा, फिर हम कहेंगे बजट 20 कर दो ताकि वो चले उससे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसी तरह से हम दूसरी मार्केट में भी अपनी कैंपेन लॉन्च कर सकते हैं। सेम कैंपेन दूसरी मार्केट में भी लॉन्च हो जाएगी, लेकिन ऐसे नहीं करना हमने हर मार्केट के लिए अलग तरीके से कैंपेन डिज़ाइन करनी होती है, वहाँ के कीवर्ड्स के अकॉर्डिंगली कैंपेन को डिज़ाइन करना होता है। ये हमने पढ़ा है जनाब साहब कैंपेन का। जब हम कैंपेन कंफर्म कर लेंगे अपनी सारी और आके इसको लॉन्च करेंगे या सेव एज ड्राफ्ट करेंगे, तो हमारी कैंपेन हमें वहाँ पर नज़र आ रही होंगी जहाँ पे बाकी कैंपेन्स की लिस्ट है। हम कभी भी इसको रोक सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, हमें मसला नहीं है इसमें। ठीक हो गया जी। ये हम लोगों ने कैंपेन के हवाले से डिस्कशन की। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, कोई बात हमने की है समझ में नहीं आई, तो यू आर वेलकम टू आस्क।